ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सबसे सुंदर देश अगर इस दुनिया में कोई है तो वो भारत देश है। भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया होगा तो सारी चीजें संपन्न देश अगर कोई बनाया तो भारत देश को बनाया। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या बात है, तालियां यार। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, शिक्षकगण, गेस्ट एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अक्षरा बर्णवाल आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। और आप लोगों ने जो अवसर मुझे इस स्वतंत्रता दिवस में प्रदान किए हैं उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए हमने कई सारी कुर्बानियां दी है। आज भी हमारे देश के सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते वतन के लिए कुर्बान हो जाते हैं। मरने के बाद भी उनकी अस्थियों से अगर कोई कान लगा के सुनेगा तो उससे भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत माता की। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा तुम उस दुश्मन के सीने में गाड़ दो। आजादी के बाद भी हमारा देश एक युद्ध चीन के साथ और 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ चुका है। सीमा पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो अक्सर होती रहती है। पाकिस्तान ने तो अपने यहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की पूरी एक फैक्ट्री खोल रखी है और 75 वर्षों से लगातार आतंकवाद के सहारे अप्रत्यक्ष युद्ध करता रहा है। राष्ट्र की भी एक सीमा होती है। वक्त कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, वेग जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ाल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, वेग जहाँ तक भाला जाए। वाह। चले कश्मीर की वादी तो हम चुप रह नहीं सकते, अराजक हो कोई आदि तो हम चुप रह नहीं सकते, भले शिशुपाल के 99 अपराध सहते हो, कोई अगर चाहे बर्बादी तो हम चुप रह नहीं सकते। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, तालियां होनी चाहिए। आसान नहीं है मेमोराइज करना। अभी हाल ही में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों को गोली मार दी। इसके जवाब में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के कई आतंकवादियों को मार गिराया और पाकिस्तान के कई एयरबेसों को तबाह कर दिया और सिर्फ 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोककर उसे पानी के लिए मुहताज कर दिया। दुनिया को ये भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के ही घर में घुस के जश्न मनाया है हमने। क्या बात है यार। धर्म पूछ के बहनों का सिंदूर पिटाया था तुमने, उसी पिटे हुए सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। पहलगाम के अश्कों का हमने सिंदूर बनाया है, वीरों ने रणभूमि में आतंकियों को धूल चटाया है। तुमने घर में वार किया तो हमने घर में घुस के मारा है। ये नया भारत है, सुन ले, सहन नहीं अब करता है। आज हमारा देश एटम बम से संपन्न है और मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी देशों में से है। आज हमारा देश स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस वार के लिए तैयार है और किसी भी देश के साथ आंख से आंख मिलाकर बातें कर सकता है। If you want peace, ready for war. अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज हमारे विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भूखमरी के कगार पर खड़े अपने पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया से भी डरता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास एटम बम है और जापान के पास एटम बम भी है। सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। हर धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। इसलिए हमें अपने देश को और खुद को विद्या और बल दोनों से ताकतवर बनाना चाहिए कि कमजोर को कोई वैल्यू नहीं देता। क्षमा शोधती उस भुजंग को जिसके पास
मरने से पहले जरूरी नहीं है कि हम भगत सिंह की तरह फांसी पर चढ़कर ही देश की सेवा कर सकते हैं। हम डॉक्टर, इंजीनियर, राइटर, IAS भी देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि कलम की ताकत तलवार की ताकत से कम नहीं होती। कलम की बदौलत ही भाभा और कलाम जैसे साइंटिस्ट ने हमारे देश को तक पहुंचाया। कलम की बदौलत ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज्य का नारा दिया, जिनके पथ पर चलकर राजगुरु लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे तैयार हुए। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव, तन में शक्ति, विजय अपार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली नहीं, दिमाग में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा आगे। आज हम अपने अतीत को भूल गए हैं, अपने पूर्वजों के शौर्य बलिदानों को भूलकर नशीले पदार्थ, फिल्म और शॉर्ट्स को देखकर खुद को, समाज को, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। आज वो दिन है कि अपने अतीत की याद करें और पहचान सकें कि हम कौन हैं। चर्चे तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। जब भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम्हारा रानी याद करो। याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, और दल में तांडव करता तो राणा के कुंतल का भाला। देश धन पे गुरु गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, माँ पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना। बैरागी के तन से नोची बोटी बोटी याद करो, दुनिया की दौलत से भारी लो घास की रोटी याद करो। कोयल के सुर को छोड़ो, तुम शेरों की बोली याद, आजाद किया कल की गोली याद करो। तुम भारत को विश्व गुरु का कर्जा लौटा दो, तुम देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। जिस पर सदिया नाथ की वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों सरदार हो तुम। जय हिंद। बाप रे बाप, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बोलिए भाई। इतने लंबे लंबे स्पीच तो नेताओं को नहीं याद होते भाई, उनको भी कागज का सहारा लेना पड़ता है। ये विजय की बच्ची है, वाह क्या सर, क्या कहना है सर। सच में कोहिनूर के, हमारे विजय की कोहिनूर के लिए जोरदार तालियां प्लीज।